आज वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। देखिए, विपक्ष के वोट जा रहा है, उनका हमेशा के लिए जो वोट की राजनीति कर रहे थे वो आजीवन के लिए खत्म होने जा रहा है। तो ये पीड़ा, ये आवाज, ये उनका चिल्लाना, ये दुख, ये इनका दर्द, उनका छाती पीटना जायज सी बात। देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा कर दिया था। ये पुरानी संसद में मैंने खुद लोकसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि समय बताएगा आने वाले समय में कि भैया कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा विपक्ष ने। देखिए, पहली बात तो इस देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी शुरुआत की है देश में। आज वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग इस बिल पे खुश हो रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान में रखें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को रक्षा विभाग की जमीन अयोध्या में दे दी। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में दलाली खाने का काम करते हैं। तो ये मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की, बौद्धों की जमीनों की, ये जमीनें कब्जा करेंगे मंदिरों की, और कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देंगे। पहली नीयत तो यह है सरकार की। दूसरी नीयत है कि असल मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, रुपए की गिरती हुई कीमत, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटा के देश के अंदर झगड़े, फसाद और दंगा कराना। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप खुद से कह चुके हो कि 100% डिजिटाइज्ड हो चुकी है वक्फ की संपत्ति। यह मुख्तार अब्बास नकवी जी का बयान है, इनके मंत्री थे माइनॉरिटी अफेयर्स के। तो किस बात के लिए दोबारा कागज मांग रहे हो? उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? 2009 में आप कह रहे थे वक्फ संपत्तियों पे जो अवैध कब्जा किसी ने किया होगा तो उसको हम हटवाएंगे। अब कह रहे हो वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जा मुसलमानों ने कर लिया है। इसके बाद जब 2013 में यह बिल आया था, इसका दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का। जब ये के रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 2013 में संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया था तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में सपोर्ट करके इसको पास कराया था। तो फिर तुम क्या नया चीज ला रहे हो? तुम झगड़ा ला रहे हो, तुम फसाद ला रहे हो, तुम विवाद ला रहे हो, तुम जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हो। यह सीधा सीधा मकसद है। तुम्हारी निगाहें वक्फ की जमीनों पे है, कल मंदिरों की जमीनें तुम कब्जा करके दे ही रहे हो अपने दोस्तों को। मैंने बताया तो रक्षा विभाग की जमीन इन लोगों ने दिया अपने दोस्त को अयोध्या के अंदर। देखिए, विपक्ष के वोट जा रहा है, उनका हमेशा के लिए जो वोट की राजनीति कर रहे थे वो आजीवन के लिए खत्म होने जा रहा है। तो ये पीड़ा, ये आवाज, ये उनका चिल्लाना, ये दुख, ये इनका दर्द, उनका छाती पीटना जायज सी बात है। आज लगता है आपको कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ईदी देने जा रहे हैं कई जन्मों तक के लिए मुस्लिम समुदाय को। अब बहन, बेटी, गरीब, शोषित, वंचित मुसलमान अपनी हक की, अपनी जमीन की, यही नहीं कि ईद मस्जिद की जगह, दरगाह की जगह जो डायरेक्ट चली जाती थी वक्फ के खाते में, अब खातों का हिसाब होगा गरीबों में, और ये मुस्लिम समुदाय के लाभ में। भाजपा के लिए, भाजपा सरकार के लिए कुछ बनने नहीं जा रहा। ये मुस्लिम समुदाय ही इसका लाभ पाएगा, गरीब, शोषित, वंचित। इसीलिए पीड़ा ये सारे ठेकेदार जो नेता हैं वोट बैंक के, उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन ये ईदी है, जान लीजिए, आप मेरी बात याद रखिएगा ऑन रिकॉर्ड, ये गरीब मुस्लिमों के लिए हमेशा के लिए ईदी है। सब लोग, कई लाख करोड़ की जमीन अब मुस्लिम गरीबों के लिए, उनकी कॉलोनी बनेगी, उनके स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, उनके जीवन के लिए, उनकी भलाई के लिए होगा। झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, कभी ये समुदाय ने सिर्फ वोट लिया, लेकिन उनके भविष्य के लिए, जीवन के लिए आज तक इस समुदाय के लिए किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ मोदी हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है। सोचिए, भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद
ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं। जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, पार्टी की तरफ से जहां पे जरूरी बदलावों की जरूरत महसूस हुई उसको हम लोगों ने किया। विटनेसेस के तौर पे कितने ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनको हम लोगों ने खुद बुलाया, वहां पे उनकी बातों को रखा और जितनी जायज बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना, देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा कर दिया था। ये पुरानी संसद में मैंने खुद लोकसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि समय बताएगा आने वाले समय में कि भैया कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। विपक्ष ने मुसलमानों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। आज फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ये बात ये लोग समझ लें भैया, लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी बात करूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? आज राजद के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, क्यों नहीं उस वक्त 2005 में बिहार में इन्होंने पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दिया? मेरे नेता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। जिसके पिता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, मुसलमानों के लिए उस पे तो उंगली उठाई जाती है, उससे नाराजगी भी जताई जाती है। आदर्श मदनी साहब, ये तमाम तरीके के जो ऐसे लोग हैं, ये लोग मुझसे नाराजगी जता रहे हैं, पर संरक्षण किसका कर रहे हैं? जिनके बारे में 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात क्या हैं देश में। कौन था 2006 से पहले? कांग्रेस समर्थित सरकार है केंद्र में। बिहार में कौन था? राजद की सरकार थी निरंतरता में 15 साल तक, 90 के दशक से लेकर 2005 तक। तो मुसलमानों के हालात खराब किए तो किसने किए? इन लोगों ने किए कि हम लोगों ने किए? और आज आप हमसे सवाल उठा रहे हैं, हमसे नाराजगी। जो विपक्ष आपको भ्रमित कर रहा है, जो आगजनी का माहौल बना रहा है, सीए को लेकर देश भर को इन्होंने जलाने का काम किया, किसकी नागरिकता छीन ली गई, आज वही भ्रम फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि जो कमजोर मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है या महिला मुसलमान है, उनको आप आगे आने दें। अपना आधिपत्य जता के रखना चाहते हैं कुछ मुसलमान ऐसे जो कि चाहते ही नहीं। आज मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति के ऊपर जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट कोई हिंदू और उसके बीच में चल रहा है? उसमें मुसलमान भी शामिल है भैया। वक्फ और मुसलमानों की संपत्ति के बीच में चल रहा है। ऐसे गरीब मुसलमान जिनकी संपत्ति को जबरन हथिया लिया गया है, वो कहां जाएंगे? उसमें तो क्लॉज में यहां तक भी कहा गया है कि सीमित विषयों के ऊपर मामला कोर्ट में जा सकता है। क्यों सीमित विषयों पर? अगर वो गरीब मुसलमान है, क्या वो कोर्ट में नहीं जा सकता? क्या वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो ये लोग सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। हकीकत में जो संशोधन हुए हैं, सकारात्मक संशोधन हुए हैं, पारदर्शिता लाने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। मौजूदा स्वरूप में, जिसमें सुझाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा भी दिया गया था, मौजूदा स्वरूप में जिस तरीके से संशोधनों के साथ इस विधेयक को लाया गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करती है। सारे कंडीशंस को रिजॉल्व किया गया है। ये अब सदन के पटल पे किया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द सजेशन दैट वाज गिवन बाय माय पार्टी इज बीन एक्सेप्टेड। जो हमारे कंडीशंस थे उनको भी रिजॉल्व किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करेगी।